हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने लाया हूँ विभिन्न परीक्षाओं के अंदर पूछे गए आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो देखते हैं दोस्तों कौन से प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया। रॉबर्ट क्लाइव ने। आपसे पूछ ले किसके सामने कौन थे, तो कौन थे, बंगाल के नवाब। कौन थे, बंगाल के नवाब। और बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। ओके दोस्तों। और ये प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, 1757 में। कब लड़ा गया, 1757 में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और आपसे पूछ ले कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके दोस्तों। आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। क्या बंगाल का विभाजन कब हुआ। दोस्तों क्या है, बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो दोस्तों बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में। कब हुआ दोस्तों, 1905 में। आपसे पूछ ले कि इस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो दोस्तों कौन थे, कर्जन, लॉर्ड कर्जन। ओके दोस्तों। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। क्या है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। आपसे पूछ ले 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय कौन थे, वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ओके। अब महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे दोस्तों, महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे, हॉल्ट मैकेंजी। कौन थे, हॉल्ट मैकेंजी। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई। तो दोस्तों भारत में प्रथम जनगणना कब हुई, 1872 के अंदर, मेयो के काल में। कब, मेयो के काल में। और आपसे पूछ ले दोस्तों कि 10 जनगणना की शुरुआत कब हुई। 10 जनगणना की शुरुआत कब हुई दोस्तों, तो कब होती है, 1881 के अंदर। कब होती है दोस्तों, 1881 में। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे रिपन, लॉर्ड रिपन। ओके दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत किसने की। क्या है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत किसने की, तो दोस्तों किसने की, कॉर्नवालिस ने। किसने, कॉर्नवालिस ने। आपसे पूछ ले पुलिस व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किसने की, वो भी किसने की, कॉर्नवालिस ने। ओके दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, रेतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे। क्या है, रेतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे, रीड वे मुनरो। कौन थे, रीड वे मुनरो। ओके दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन में, भारत में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारत में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बिसेंट। कौन थी, एनी बिसेंट। आपसे पूछ ले भारत में कांग्रेस की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो कौन थी, सरोजनी नायडू। पहली राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो दोस्तों अधिकतर लोग सोचते हैं कि वेलेंजली, वेलेंजली नहीं, डुप्ले। कौन है, डुप्ले। और सर्वाधिक सहायक संधि का उपयोग किया था वेलेंजली ने। ओके दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन, सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है। क्या है, सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, कॉर्नवालिस को। किसे, कॉर्नवालिस को। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किस किसके मध्य हुआ। तो दोस्तों पूना पैक्ट किस किसके मध्य हुआ, भीमराव अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य। भीमराव अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य कब हुआ, 1932 में। ओके दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है, वुड डिस्पेंस किसके शासनकाल में भारत आया था। तो वुड डिस्पेंस किसके शासनकाल में भारत आया, डेहलोजी के। किसके शासनकाल में, डेहलोजी के। ओके दोस्तों। अब आता है 14 नंबर क्वेश्चन, ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है, रोल्ट एक्ट को। किसे, रोल्ट एक्ट को। और इस रोल्ट एक्ट को कब लागू किया गया था, 1919 में। इसके तहत शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। 15 नंबर क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई। तो दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई, 9 अगस्त 1925 में। कब हुई, 9 अगस्त 1925 में। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। आपसे पूछ ले ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने। ओके दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की, 1828 में। ओके। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, सी आर दास व मोतीलाल नेहरू ने। सी आर दास व मोतीलाल नेहरू ने। आपसे पूछ ले कब की, तो 1923 में। कब की दोस्तों, 1923 में। 18 नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू की खेती भारत को किसने सिखाई। तो तंबाकू की खेती भारत को किसने सिखाई, पुर्तगालियों ने। और आपसे पूछ ले भारत की खोज किसने की, तो किसने की, वास्को डी गामा। वो भी एक पुर्तगाली था, वो भी एक पुर्तगाली था। भारत की खोज कब की गई दोस्तों, 1498 में। ओके दोस्तों।
19 नंबर क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। किसने की दोस्तों? ज्योतिबा फूले ने। अब आते हैं दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। और आपसे पूछ ले आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। ओके दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 का बेलगांव अधिनियम है। और 1900 ये बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के अंदर। कहाँ? कर्नाटक के अंदर। ओके दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। और वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ओके दोस्तों, ये क्या जाता है? भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। भारतीय उपद्रव्य का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय उपद्रव्य का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। और आपसे पूछ ले बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम क्या है? गीता रहस्य। गीता रहस्य। और इसे अंग्रेजों ने क्या अशांति का जनक कहा था? अंग्रेजों ने अशांति का जनक कहा था। ओके दोस्तों, और 24 क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर किस रियासत का विलय किया था? तो किस रियासत का विलय किया? अवध का। आपसे पूछ ले दोस्तों, यानी अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर किस रियासत का विलय किया था? तो किसका किया? अवध का। और पूछ ले कब किया? तो 1856 में। दोस्तों कब किया? 1856 में। 25 नंबर क्वेश्चन है, हंटर आयोग का संबंध किस घटना से, सॉरी, हंटर आयोग का संबंध किस घटना से है? तो दोस्तों किस घटना से? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में। और कहाँ होता है? पंजाब के अमृतसर में। कहाँ होता है? पंजाब के अमृतसर में। ओके दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। कब हुआ दोस्तों? 1764 में। तो किसके मध्य हुआ दोस्तों? लॉर्ड क्लायू व मीर कासिम व सुजाउद्दौला। बंगाल के नवाब थे मीर कासिम व सुजाउद्दौला के मध्य होता है। और ये इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर स्थायी रूप से कब्जा कर लिया, मतलब बंगाल के ऊपर। ओके दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 21 अप्रैल 1526 में। कब होता है दोस्तों? 21 अप्रैल 1526 में। और दूसरा किसके मध्य हुआ? इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य। प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य। आपसे पूछ ले द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1556 में। कब हुआ? 1556 में। अकबर व हेमू के मध्य। अकबर व हेमू के मध्य। और आपसे पूछ ले पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में। कब होता है दोस्तों? 1761 में। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चौरा चोरी कांड कब हुआ? तो दोस्तों चौरा चोरी कांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922 में। इसी के तहत असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया था। क्यों लिया दोस्तों? क्योंकि गांधी जी अहिंसक थे और इसमें चौरा चोरी कांड के अंदर 22 पुलिस कर्मियों की क्या हो गई थी? हत्या, क्योंकि वे पुलिस थाने को जला दिया गया था। ओके दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 के मध्य। 1914 से 1918 तक चला था। ओके दोस्तों, अब आता है लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो दोस्तों भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। कब दी थी? 23 मार्च 1931 को। और दोस्तों पूछ ले कि जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी उसकी उम्र क्या थी? तो दोस्तों क्या थी? 23 साल। ओके दोस्तों, और इसी महीने में 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता होता है। क्या होता है? गांधी इरविन समझौता। ओके दोस्तों, थैंक्स आपको।